नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज वीडियो शुरू करने से पहले सभी को हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं। ठीक है, आज हम बात करेंगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की तरफ से जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में। ये जो स्पेशली जो वर्क करती है नेशनल सेंटर फॉर गवर्नमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस की तरफ से वर्क करती है। काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है टाटा की, और इसमें परमानेंट वैसे वैकेंसी जारी किया गया जिसमें 10th ITI डिप्लोमा डिग्री BTech बहुत तरह की पोस्ट है। सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन जो आपका अलग अलग ऐसा रहने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो रिक्वायरमेंट रहेगी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की तरफ से। यहाँ पर देख सकते हो नेशनल सेंटर फॉर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर न्यूक्लियर साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड डीमेट यूनिवर्सिटी। और ये आपका एड्रेस कहाँ है? होमी भाभा रोड, कोलाबा, मुंबई में। यानी जॉब लोकेशन आपका मुंबई महाराष्ट्र ऐसा रहने वाली। ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन और इनवाइट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट टेंडेबल एट मुंबई। तो इसके बहुत सारा यूनिट है, आपका हैदराबाद में भी यूनिट है। फिलहाल अभी जो है वैकेंसी जो जारी किया गया आपका मुंबई की तरफ से जारी किया गया। जॉब लोकेशन आपका मुंबई रहेगी। यहाँ पर आपका नेम ऑफ द पोस्ट देखने को मिल जाएगा और किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज है, रिजर्वेशन आपका कैटेगरी वाइज दिया गया है और इसके लिए मैक्सिमम एज कितनी है और सैलरी क्या रहेगी और कितनी रहेगी, पे लेवल क्या है, ये सारे डिटेल्स उन्होंने दिया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सी के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि इस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहेगी। पहले आप यहाँ पर पोस्ट दे सकते हो। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सी पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर जो है एक पोस्ट है और 18 से 40 साल तक आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, जिसमें पे लेवल 10 पे स्टेज 1 रहेगी। 1,07,565 रुपये सैलरी रहने वाली है पर मंथ। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसीज है, इसमें भी एक वैकेंसी है। 18 से 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी भी इसमें 1,07,565 रुपये दिया गया है। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट बी की पोस्ट रहेगी। इसमें आपका एक पोस्ट है और 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 66,498 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए यहाँ पर जो है OBC के लिए एक पोस्ट है और मैक्सिमम एज 18 से 31 साल तक रखा गया है और 66,498 रुपये पर मंथ आपका यहाँ पर सैलरी एज रहने वाली है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। यहाँ पर एक पोस्ट है, 18 से 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 66,498 रुपये सैलरी रहेगी पर मंथ। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बी की पोस्ट है। इसमें भी आपका एक पोस्ट है, 18 से 33 साल तक अप्लाई करेंगे, सैलरी आपका सेम ही रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बी के लिए यहाँ पर एक जो है वो एक पोस्ट है, 43 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी आपका सेम रखा गया है। सुपरवाइजर के लिए यहाँ पोस्ट है जो कि कैंटीन के लिए, यहाँ पर कैंटीन सुपरवाइजर की पोस्ट है, 18 से 28 साल तक अप्लाई करेंगे, सैलरी आपका सेम है। फिर आपका सुपरवाइजर कैंटीन के लिए अलग से फिर एक पोस्ट दिया है। तो सुपरवाइजर कैंटीन का एक पोस्ट यहाँ पर दिया गया है, दे सकते हो, और सैलरी आपका सेम रहेगा और एज भी 18 से 28 साल तक रखा गया। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट बी की पोस्ट है, एक पोस्ट है और 42,797 रुपये सैलरी रहेगी। उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट बी की 3 पोस्ट है और सैलरी आपका सेम ही है। उसके बाद क्लर्क ए की पोस्ट है, उसमें 18 से 31 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, 42,797 रुपये पर मंथ आपका सैलरी रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पर वर्क असिस्टेंट एक्सुअलरी के लिए यहाँ पर 18 से 28 साल तक अप्लाई करेंगे, उसकी सैलरी रहेगी 33,651 रुपये। उसके बाद वर्क असिस्टेंट एक्सुअलरी की 2 पोस्ट है और उसके बाद प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है, 18 से 28 साल तक अप्लाई करेंगे, उसका सैलरी जो रहेगा 94,500 रुपये पर मंथ इसमें रहने वाली है। देखिए, जो भी पोस्ट वहाँ पर दिया गया है तो उस पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस उन्होंने मेंशन दे रखा है। आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे, एक पोस्ट है, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% के साथ, या अपने डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट आपके मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए।
और डिजायरेबल एक्सपीरियंस क्या क्या रहनी चाहिए उन्होंने यहाँ पर सारा डिटेल उन्होंने दे रखा है, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक ऑफिसर के लिए फुल टाइम डिग्री बी इंजीनियरिंग होना चाहिए, बीटेक आपका 60% के साथ, जिसमें आपका जो ब्रांचेज जो रहनी चाहिए कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। और क्या क्या डिजायरेबल यहाँ पर दिया गया, आप इसको एक बार अच्छा से देख लेंगे। जॉब रिक्वायरमेंट क्या क्या रहने वाली है, यानी कि जॉब आपका क्या क्या रहेगी। मोड ऑफ रिक्वायरमेंट की बात करें तो डायरेक्ट आपका पर्सनल इंटरव्यू रहने वाले इसमें। साइंटिफिक असिस्टेंट भी 1 पोस्ट के लिए इसमें भी फुल टाइम आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और डिप्लोमा आपका 60% होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रहना चाहिए। या आपने फुल टाइम साइंस ग्रेजुएशन से कर रखे हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, फिजिक्स होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स इलेक्ट्रिकल है तो भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, बट 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। और इसमें भी आपका सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, देन इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू या पर्सनल इंटरव्यू इसमें रखा गया है। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट भी जो कि यहाँ पर जो है फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह से, और इसमें आप अगर फ्रेशर्स है तो भी अप्लाई कर सकते हो, या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, और इसमें डायरेक्ट आपका पर्सनल इंटरव्यू रहने वाली है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, फुल टाइम आपका डिप्लोमा मैकेनिकल मेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वगैरह से रहनी चाहिए, और इसमें भी जो है आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, और सॉरी एक्सपीरियंस इसमें मांगा है, और इसमें आपका डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू रहने वाली है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें भी आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए परचेजर्स अकाउंट स्टोर जनरल एडमिन एस्टेब्लिशमेंट वगैरह से, और इसमें जो है आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर और भी पोस्ट है, देख सकते हो दोस्तों, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका एक्सपीरियंस और आपका जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखा है वो आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजर कैंटीन के लिए 3 पोस्ट है, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रहना चाहिए आपका 3 इयर्स का डिग्री होना चाहिए, कि इसमें होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन है तो इसके लिए अप्लाई करेंगे, बट 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए लार्ज होटल या हॉस्टल या कंपनी वगैरह से, और आपका इंग्लिश का नॉलेज वगैरह अच्छा होना चाहिए, और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी रहनी चाहिए। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है, इनमें से सभी भी होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया सुपरवाइजर कैंटीन के 3 पोस्ट है, तो सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन उन्होंने सेम रखा है। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसीज है उसमें आपका ITI मांगा है, जिसमें आप देख सकते हो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए 60% के साथ, और फिटर ट्रेड से होना चाहिए, ठीक है। आपने अगर ITI फिटर ट्रेड से कर रखे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। इसमें भी 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी फिटर ट्रेड से आपने कहीं कंपनी वगैरह में 2 साल का काम किया तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। साथ ही इसमें आपका NSE का सर्टिफिकेट भी आपके पास रहनी चाहिए, और 1 साल का रिलेवेंट फील्ड से एक्सपीरियंस। देखिए सॉरी, यहाँ पर जो आपने अगर ITI किए हैं फिटर ट्रेड से और अप्लाई करेंगे तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपने ITI की और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास है, यानी कि ITI के बाद 1 साल का अप्रेंटिस है, तो इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आपका काम चल जाएगा। इसमें रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें आपका यहाँ पर देख सकते हो ITI आपका होना चाहिए, एयर कंडीशनिंग के RSC मैकेनिक से रहना चाहिए, और इसमें भी सेम कंडीशन है, आप अगर फ्रेशर है तो 2 साल का होना चाहिए एक्सपीरियंस, सॉरी आपका ITI है और तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपने ITI प्लस 1 साल का अप्रेंटिस किए हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है इकोनॉमी वर्कर्स यानी कि EWS के लिए, इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन जो है सेम रखा गया, फिटर ट्रेड से ITI होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस है, और आपने अप्रेंटिस किए तो 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी काम चल जाएगा। कलर के लिए पोस्ट है, जिसके लिए ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्क असिस्टेंट एक्सऑर्डरली के लिए है, इसमें आपका जो है 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद जो वर्क असिस्टेंट एक्सऑर्डरली के लिए यहाँ भी 10th पास रखा गया है, ठीक है, यहाँ पर OBC के लिए। प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर्स के लिए जो वैकेंसीज है वो आपका फुल टाइम BTech आपका होना चाहिए, जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एक मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसका डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू वगैरह होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया है, आप इनको अच्छा से देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्म है वो आपका ऑफलाइन है और 2 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल एड्रेस है, इसी एड्रेस पर आपको अपना जो है
फॉर्म को फिल करके भेज देना। इसकी वेबसाइट पर आपको जो है इसका PDF मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिए गए एड्रेस पर भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।